सीधे बैठेंगे सभी लोग। मंत्र बोलेंगे। ओम सहना भवतु। इनहेल। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावै तेजस्विनां वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Relax. Gently open your eyes. Hari Om. तो हठ योग के विषय में आप काफ़ी कुछ एक तरह से इसका ओवरव्यू या हठ योग के एक विषय में आप एक सामान्य जानकारी, आपको सामान्य का थोड़ी थोड़ी विशेष जानकारी भी आपको पता चल गई है और इसमें आपने इसका अर्थ समझ लिया है, परिभाषा समझ ली है, हठ योग का उद्देश्य समझ लिया है, उसका महत्व समझ लिया है, उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास क्या रहा है, कितने योगी रहे हैं। सारे योगी तो नहीं बताए हैं लेकिन सबकी लिस्ट है, ठीक है। और कितना बड़ा ये विज्ञान है, कितनी बड़ी हमारी ये पुरातन संस्कृति है, विद्या है, विज्ञान है, जो एक तरह से बड़ा भंडार है हमारे पास योग का, ठीक है। जहाँ हठ योग एक शरीर को साधता है, वहीं प्राण को भी साधता है, वहीं मन को भी साधता है। तो शरीर, प्राण, मन, आत्मा, इन सब का संतुलन करता है हठ योग। तो हठ योग के विषय में जब हम हठ योग का अभ्यास करते हैं तो हठ योग के अभ्यास के लिए या किसी भी कोई भी आप काम करें, अभी क्योंकि हम यहाँ योग पढ़ रहे हैं, हठ योग पढ़ रहे हैं, तो हठ योग के विषय में ही बात करेंगे। अन्यथा किसी भी काम के लिए उचित समय, ऋतु, मौसम, आहार विहार, इन सब की आवश्यकता होती है और बाकी जैसे प्रोफेशन होते हैं उसके साथ जुड़ जाती हैं चीज़ें कि उनके साथ क्या क्या चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आप इस अध्याय में स्थान के बारे में समझेंगे, उचित समय क्या होता है योग का, हठ योग के अभ्यास के लिए, हठ अभ्यास के लिए। इसको हठाभ्यास कह सकते हैं। हठाभ्यास के लिए आपका स्थान कैसा हो, उचित स्थान, आहार विहार कैसा हो, ऋतु काल कैसा हो, मौसम कैसा हो और कौन कौन से स्थान पे योग किया जाना चाहिए, उसके विषय में आप इस अध्याय में समझेंगे। तो क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और इसलिए ये होता है ताकि आपकी साधना शीघ्र सफल हो, उसमें कोई अड़चन ना आए, उसमें कोई समस्या ना आए, उसमें कोई बैरियर ना लगे, अर्थात कोई बाधक मतलब चीज़ें ना हो, ताकि आप उसमें अभ्यास में आगे बढ़ते चले जाएं और असुविधाएं जो होती हैं योग में वो कम होती चली जाएं और आपकी जो साधना है उस साधना में एक तरह से बल आपको प्राप्त होता चला जाए, उस साधना में आपको शक्ति मिलती चली जाए और आपका जो उत्साह है वो बना रहे। आपका जो कह सकते हैं योग के प्रति जो भाव है, श्रद्धा है, सत्कार है, वो बना रहना चाहिए, तभी योग की साधना सफल हो सकती है। और इसके लिए जो वातावरण है बड़ा महत्वपूर्ण है, जो मौसम है बड़ा महत्वपूर्ण है, स्थान है बड़ा महत्वपूर्ण है, खान पान है बड़ा महत्वपूर्ण है, आपका आचरण है, आपके विचार हैं, आपकी दिनचर्या है, आपका जो जीवन है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसलिए सभी व्यक्ति
योग में नहीं आ सकते। सभी व्यक्ति योग की साधना में सफल नहीं हो सकते। इसलिए ये, क्योंकि योग अभ्यास कोई ऐसी साधारण चीज़ नहीं, ये तो एक साधना है। साधना में सफल होने के लिए आपको एक सही स्थान की ज़रूरत होती है, सही जगह की ज़रूरत होती है। इसका सही स्थान का महत्व बहुत सारे ग्रंथों में किया गया है, क्योंकि हठ योग से आप शरीर के माध्यम से मन को साध लेते हैं, और मन से फिर आप आत्मिक या बाकी कर्मों को भी साध लेते हैं। इसलिए हठ योग के जितने भी ग्रंथ रहे हैं, चाहे वो हठ योग का ग्रंथ आपका गैरंट संहिता हो, हठ योग प्रदीपिका हो, या और भगवत गीता में भी हठ योग का मतलब एक तरह से चर्चा है। तो योग अभ्यास के लिए आपको पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए, यदि आपको पूर्ण सफलता चाहिए योग के लिए या योग अभ्यास के लिए, तो एक तो उचित स्थान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी आप योग करने लग जाएंगे, ठीक है। उचित वातावरण होना चाहिए, उचित आपका रहन सहन होना चाहिए, उचित आपका आहार विहार होना चाहिए, उचित आपके विचार होने चाहिए, उचित आपका जो मन की तरंगे हैं या मन में उठने वाले जो कह सकते हैं संकल्प विकल्प हैं, वो कैसे हों, उस पे भी आपको बड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि ध्यान रखना चाहिए। जो योग अभ्यास करने के लिए एक तो सबसे ज़्यादा पहली शर्त है कि शोरगुल से ज़्यादा दूर, मतलब शोरगुल ना हो, वहाँ पे बहुत सारा शोर शराबा ना हो, आप वहाँ पे ही योग अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। दूसरा, खुली हवा में आप या खुले वातावरण में जहाँ आपको सही ऑक्सीजन मिल रही हो, जहाँ आपको सही वातावरण या प्राकृतिक वातावरण हो, वहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा से योग होता है, क्योंकि वहाँ आपको योग से प्राकृतिक जो चीज़ें होती हैं उनके साथ सामंजस्य बैठाना होता है। अच्छा वातावरण होना चाहिए, प्रकृति की गोद में होनी चाहिए वो जगह, आनंददायक होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए उसमें योग के लिए। तो ये जगहें या ये जो शर्तें हैं योग के लिए, ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं जब आप योग की साधना करते हैं, ताकि आपका योग सफल हो। योग तभी सफल होगा जब इस तरह के साधन आपके पास होंगे। तो उचित समय हो और वातावरण, ये भी आपको बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है योग के मामले में। तो खाना पीना तो आपको पता ही है, खान पीन का या आहार का तो आपको हर जगह महत्व है, चाहे आपका जीवन का नॉर्मल जीवन हो, चाहे आपका यौगिक जीवन हो। तो जैसा आपका प्रोफेशन है, जैसा आपकी साधना है, वैसा आपका भोजन होना चाहिए, ठीक है। जैसे सेना में कोई भर्ती हो गया, तो सेना में भर्ती होने वाले को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि तुम सात्विक रह लो या मतलब लहसुन प्याज भी छोड़ दो, ठीक है, ये कर दो। तो बेचारा वो सात्विक होकर दूसरे दुश्मनों का भी मतलब वो स्वागत करेगा कि भैया आ जाओ, कोई बात नहीं है, सब ब्राह्मी तो हैं, तुम भी आ जाओ, हम भी आ जाए, ठीक है। तो उसको तो उसी हिसाब से उसको खान पान देना पड़ेगा। नॉन वेज अलाउ है उसके लिए, ठीक है। दारू भी दी जाती है जगह जगहों पे, ठीक है। पूरा कैंटीन उन्हीं से भरी रहती है, आप देखेंगे। उनको खुश रहना, उनको प्रसन्न करना, उनका और उनके अंदर वो गुस्सा भी होना चाहिए, ताकि देश में यदि कोई एक कदम भी रख ले तो ऐसा गुस्सा आ जाए कि भाई इसकी बस अगर देश में एक कदम भी दिख गया तो पूरी सेना को ख़त्म कर दें, ऐसा जज्बा होना चाहिए। और ऐसा ही होता है। तो उनका लाइफ स्टाइल अलग होता है, उनको ऐसे नहीं कर सकते कि आपके भैया ऐसा है, सात्विक आहार करो, मूंग की दाल खाओ, ये करो वो करो ठीक है। तो वो तो फिर तो इसलिए जैसी साधना, वो भी उनकी साधना है, जैसी साधना वैसा भोजन, वैसा आहार। तो उसमें कोई गलत नहीं है, मतलब शास्त्रों में भी गलत नहीं कहा गया। क्षत्रियों का धर्म, क्षत्रियों का भोजन अलग है, संतों का धर्म, संतों का भोजन अलग है, गृहस्थों का धर्म, गृहस्थों का भोजन अलग है। तो गृहस्थ में रह के आप अगर गृहस्थ में रह रहे हैं और इस तरह से जी रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वहाँ आपको लहसुन प्याज खाने के लिए मना कर दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ आप खा सकते हैं, क्योंकि औषधि का रूप है, औषधि हैं, ठीक है। और आपको काम काज के लिए, संसार में जीने के लिए उस तरह की एनर्जी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई चाहता है कि भाई हाँ मुझे सात्विक जीवन जीना, साधना का
पथ अपनाना है तो वो छोड़े। उसके लिए फिर वो उचित नहीं है कि वो खाता रहे और साधना करता रहे, तो वो फिर नुकसान कर जाता है। तो इसलिए सबका महत्व है, ध्यान रखने की बात रहती है, विवेक हमको होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले जब हम कोई साधक जो है साधना शुरू करता है, या साधना की जो स्थान है, जो साधना का स्थान होता है, वो बेसिकली क्या कहलाता है? मठ कहलाता है। तो मठ को साधना का स्थान कहा जाता है। जैसे बहुत सारे मठ बने हुए हैं, ठीक है, मठ मंदिर ऐसा बोलते हैं ना, मठ। तो स्पेशल जो मठ होते हैं वो बेसिकली वहाँ साधक रहते हैं, और साधक रहकर वहाँ साधना करते हैं, योग की साधना करते हैं। और मतलब जो भी जिसने जो रास्ता अपनाया है ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, वो साधना करते हैं, वो मठ कहलाता है। तो साधनात्मक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि स्थान कैसा हो, ठीक है। पुराने ऋषियों ने भी, मनीषियों ने भी ऐसे स्थान का चुनाव किया है जहाँ उच्च साधना, भावना, आध्यात्मिक ऊर्जा, उच्च आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रभाव हो। इसलिए ज़्यादातर कैसा क्षेत्र चुना गया है? जैसे हिमालय क्षेत्र चुना गया है। तो आपको सबसे ज़्यादा मठ, मंदिर, साधना स्थल कहाँ मिलेंगे? हिमालय के आसपास मिलेंगे, हिमालय में मिलेंगे सबसे ज़्यादा। मतलब बहुत ज़्यादा इनका, या जहाँ पहाड़ी क्षेत्र हो, या जहाँ एकांत क्षेत्र हो, जहाँ नदियाँ हों, नदियों के किनारे हों, ऐसी जगहों पे आपने देखा होगा कि हिमालय क्षेत्र हुआ, वहाँ पे मठ, मंदिर, साधना स्थल ये बहुत ज़्यादा हैं। दक्षिण भारत में भी मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, हिमालय नहीं कहेंगे उनको, नाम तो हिमालय अलग है, ठीक है, उनको दूसरे पहाड़ियों के नाम अलग अलग हैं। तो वहाँ उन पहाड़ों में भी आप देखेंगे वहाँ भी गुफाएं बना के रहते थे। आज भी आप देखेंगे अजंता, एलोरा या कार्ले की गुफाएं हैं, उनमें जो योगी रहते थे, योगी मतलब कुछ बौद्ध योगी भी रहते थे, बुद्धिस्ट भी रहते थे, हिंदू भी रहते थे। तो सभी लोगों ने वहाँ उन गुफाओं में भी साधना की है। और आज भी हिमालय में बहुत सारे साधु संत आपको बड़े गुफाओं में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको हिमालय की गुफाओं में भी साधक को उनको उचित स्थान मिलता है, स्थान का चयन कर लेते हैं, ठीक है। एक स्तर पर पहुंचने के बाद वो फिर ऊपर और चले जाते हैं, क्योंकि पहले तो जब आप साधना की शुरुआत कर रहे हैं तो तब आपको आपके पास क्या है ना, साधन होने चाहिए, सामग्री होनी चाहिए, ताकि आप सही से साधना कर जाएं, ठीक है। मान लिया आप खाने की चीज़ें ही नहीं मिलेंगी तो आप भूखे क्या साधना होगी? भूखे पेट भजन ना होए, ठीक है। तो इसलिए उन गुफाओं में आज भी जहाँ जहाँ लोगों ने साधना की है, वैसे तो वैसी वो स्थान उच्च आध्यात्मिक स्थान होते हैं। और साथ में जब वो संत लोग वहाँ साधना करते हैं या तपस्या करते हैं तो वहाँ की एनर्जी और उच्च हो जाती है, ऊर्जा का स्तर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्थान का बड़ा महत्व है। तो हिमालय क्षेत्र में जाकर साधना करने का जो आज भी, ठीक है, मतलब क्रेज तो है, लेकिन क्योंकि वातावरण अब वो नहीं रहा है या वातावरण संभव नहीं है, ठीक है। लेकिन खुले स्थान पे, शांत स्थान पे आप उसका चुनाव कर सकते हैं, खुला स्थान या कुछ बना सकते हैं। मतलब वातावरण बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस आधार पे आप साधना को कर सकते हैं। तो जैसे कि मठों की चर्चा की गई है कि मठ होते हैं, मठ क्या है? इस हठ अभ्यास में स्थान का जो महत्व दिया गया है वो मठों के लिए ही दिया गया है। और यहाँ आप देखेंगे घृण संहिता में बड़ा ध्यान से लिखा गया है, बताया गया है कि सुदेशे धार्मिक राज्य सुभिक्षे निरुप्रद्रवे कृत्वा तमैकम कुटीरम प्राचीरे परिवेष्टितम। ये बताया गया है कि ऐसे सुंदर और धार्मिक स्थान जहाँ भोजन के लिए खाद्य सामग्री या खाद्य पदार्थ आराम से, सहजता से उपलब्ध हो सके, वहाँ किसी प्रकार का कोई उपद्रव ना हो, ठीक है। जैसे मान लिया आज आप पता चला कि कश्मीर में जाके साधना करना चाह रहे हैं, ठीक है,
पूंछ में, पूड़ी में, उड़ी में, जहाँ जहाँ भी करना चाह रहे हैं, तो अचानक गोले से बरसने लगेंगे तो कहाँ आप साधना कर पाएंगे। उपद्रव ही रहता है वहाँ। ठीक है, कोई वैसे ही आ जाएगा, यहाँ क्या कर रहे हो भाई, भागो यहाँ से। ऐसी जगहों पे आप देखेंगे, मतलब वहाँ का राजा भी मतलब ऐसा होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए। वहाँ का शासक भी, प्रधान भी, ऐसे जो वहाँ के मतलब राज्य संभाल रहे हैं या प्रशासन संभाल रहे हैं, तो आप हर जगह जाके योग नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वहाँ ऐसी जगह होनी चाहिए कि वहाँ किसी प्रकार का उपद्रव ना हो। आप पाकिस्तान में जाके योग इंस्टीट्यूट नहीं खोल सकते हैं जल्दी से। ठीक है, आप बांग्लादेश में जाके नहीं खोल सकते, आप हमास में जाके नहीं खोल सकते, गाजा पट्टी में जाके नहीं खोल सकते। ठीक है, कहाँ खोलेंगे? हाँ, इजराइल में खोल सकते हैं, इजराइल में खुले हुए हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ का स्थान, वहाँ के राजा वहाँ को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो उसको करते हैं, इसलिए ऐसी जगहों पे भी निषेध किया गया है, क्योंकि वहाँ साधना हो नहीं सकती, मतलब अड़चन ही अड़चन आने लगेंगी। और जो आपकी कुटिया बने या कुटीर बने, उसके चारों तरफ चार दीवारी होनी चाहिए, ताकि कोई छोटे मोटे जंगली जानवर ना आए। तो अभ्यास अच्छी जगह पे करना चाहिए। यदि आपने आज, यदि हम, हर व्यक्ति तो बाहर नहीं जा सकता, हर व्यक्ति तो बाहर जाके कुटिया नहीं बना सकता, लेकिन आप अपने रूम को, एक रूम डेडिकेटेडली योग रूम से, एक अपने घर में यदि कोई कैपेबल है कि मेरे घर में 3 बेडरूम है या 4 बेडरूम है, या एक बेडरूम ऐसा कर सकते हैं, एक जगह हम ऐसी बना सकते हैं घर में कि भाई हाँ, ये हम योग के लिए, ध्यान के लिए डेडिकेटेड कर सकते हैं, तो वहाँ उस स्थान को आप अच्छे से सजा लें। उस स्थान में इस तरह की मंत्र लिख दें या पोस्टर लगा दें जो योग के हों, धार्मिक हों, कुछ ऐसी चीज़ें हों और ध्यान के लिए उचित हों, मैट हों और अन्य सामग्रियां हों, तो वहाँ लगे कि हाँ, यहाँ घुसते ही बैठते ही यहाँ पे मन करने लगता है योग करने का। तो ऐसी एक जगह क्रिएट कर लें, अपने घर में ही कर लें। ठीक है, तो यदि कोई कैपेबल है, नहीं तो कोई एक कोना ढूंढ लें। ठीक है, जिसको बम्बई की भाषा में बोलें खोपचा, कोपचे में चले जाएं। ठीक है, कि लेके आओ भाई, इसको कोपचे में लेके आओ तो कोपचा ढूंढ लें आप। तो वही, तो ऐसी जगह, एक सुंदर सी जगह बना ले, क्रिएट कर ले, एक कॉर्नर ही क्रिएट कर ले कि यहाँ मैट रखी हुई है, यहाँ एक पौधा रखा है, थोड़ा सा एक बढ़िया सा चित्र लगा हुआ है एनवायरनमेंट का या योग का, योग की पिक्चर्स लगी हुई हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार ही चाहे लगा हुआ हो। ठीक है, इस तरह से कुछ मंत्र लिखा हो, ऐसा एक कॉर्नर रेडी कर लें अपने घर में। तो यही बताया गया है कि एक अभ्यास के लिए सुंदर धार्मिक स्थान होना चाहिए। वो धार्मिक होना चाहिए, उसमें ऊट पटांग चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए। ठीक है, टीवी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप देखेंगे। दूसरा इसमें तो बताया गया है, जैसे बाकी शास्त्रों में बताया कि दूर देश में हो, जंगल में हो, लेकिन अब उतना मतलब मुश्किल है। पहले तो लोगों के पास ये होता था, जीवन पूरा त्याग के चलते थे योग के लिए, फिर उनका जीवन, उनका शरीर से उनका कोई संबंध नहीं होता था। अब शरीर बचे या ना बचे, लेकिन योग बचना चाहिए। ठीक है, अर्थात वो जंगल में जाके भी वो उसका पूर्ण पालन करते थे, तो उनको ना तो जंगली जानवर परेशान करते थे, ना कोई परेशान करते थे, और वो आज भी रहते थे, आज भी रहते हैं। मतलब ऐसे जो साधु संत रहते हैं, तो उनके पास मतलब हिंसक प्राणी भी हिंसा छोड़ देते हैं जब उनका अहिंसा की सिद्धि होती है, सत्य की सिद्धि होती है, इस तरह की सिद्धियाँ होती हैं। मतलब क्योंकि उन्होंने छल कपट किया ही नहीं है, तो क्यों कोई उनके साथ छल कपट करेगा। उन्होंने झूठ बोला ही नहीं है, तो क्यों उनके साथ उनके मतलब इस तरह का व्यक्ति आएगा सामने, आएगा ही नहीं, वो दूर ही चला जाएगा। इसलिए आज, लेकिन क्योंकि हम शहरों में रहते हैं, राजधानियों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, तो बहुत कोलाहल मचा रहता है। तो नए साधक जो हैं, उनको इस नियम का बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए। अर्थात जिस समय आपका योग का समय हो, योग का स्थान आपने चयन कर लिया है कि मुझे यहाँ रोज़ करना है, तो वहाँ देखें कि कहीं ज़्यादा शोर तो नहीं आ रहा है, इधर उधर की मतलब बातें तो नहीं हो रही। तो टाइम बदल लें फिर आप कि अच्छा भाई, सुबह सुबह के हम 4 बजे उठ के योग करेंगे और 6 बजे तक योग ख़त्म। ठीक है, फिर चाहे कितना भी शोर मचा लो आप, और उधर जाकर चुपचाप 9 बजे 10 बजे सो जाओ। ठीक है,
आराम से। तो ऐसा एक रूटीन सेट कर लो, अपनी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसको बदल लो। अभी तो नींद ही नहीं आती, 12 बजे तक 1 बजे तक पड़े रहते हैं, ठीक है। बीच बीच में मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, फ़ोन देखते हैं, तो जागृत अवस्था में ही रहते हैं और सो भी नहीं पाते ढंग से। तो इसलिए ऐसा जो नए साधक हैं योग के, उनको ये बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए इन चीज़ों का। अब दूर जंगल में अभ्यास करने में तो अभी आजकल असुविधा होगी, वहाँ जंगली जानवरों का भी डर है, ठीक है। इतने बड़े सिद्धि योगी तो है नहीं कि जानवर भी आपके साथ योग करने लगे आके बैठ के, ठीक है। उनको सारे आसन ऐसे तो निकाले उन्होंने, सारे आसन पशुओं के नाम पे बहुत सारे आसन हैं। अधोमुख स्वानासना, ऊर्ध्वमुख स्वानासना, कैट काउ पोज, मार्जरी आसन, ठीक है, सिंहासन, सिंह गर्जनासन, ठीक है, ये सारे शशांक आसन, ये सारे आसन ऐसी आसनों के नाम निकाले हैं पशुओं को देख देख के ही, ठीक है। तो सारे वो योगी रहते थे, उनके साथ पशु भी रहते थे। तो लेकिन अब क्योंकि उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं बची है आध्यात्मिक, तो धीरे धीरे बढ़े, उसके लिए अपना सेफ वातावरण में ही योग करना चाहिए। वहाँ कीड़े मकोड़े, मच्छर, मक्खी ये चीज़ें ना हों, उसका ध्यान रखा जाए। कुछ ऐसे पौधे लगा ले जाएं, यदि घर में तो इंडोर प्लांट आते हैं कि भाई जो ऑक्सीजन देते हैं, जो वातावरण भी शुद्ध करते हैं, ठीक है। इसलिए महर्षि गैरंड ने सुंदर स्थान की बात कही है। सुंदर स्थान होगा तो मन लगेगा, नीरस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये तो बात ऋषि बोल के गए हैं, ऐसा नहीं कि योग नीरस है। योग को नीरस मत बनाओ। तो योग तो सुंदर अवस्था, मतलब ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करो कि भाई हाँ कोई आके बैठ भी जाए तो उसका मन करे यार ध्यान में बैठ जाता थोड़ी देर, बड़ा अच्छा आसन लगा रखा है, ठीक है। ऐसा हो जाता है। जैसे कभी कभी आप किसी संतों के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो आपको लगता है यार बड़ा आनंद आएगा, हल्के हो जाते हैं आप, सहज में ही आपको। और दूसरा, आपके अंदर कोई छल कपट भी नहीं रहता उस जगह पे जाके। सपोज आप कुछ भी नहीं करें, यदि मान लिया कहीं टेम्पल में जाके एकांत में एक कम पास मतलब खाली स्थान पे बैठ भी जाएंगे, तब भी आपका ऐसा मन करेगा कि थोड़ा भगवान का ध्यान कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपके अंदर थोड़े पूर्व जन्म के संस्कार हैं योग के, साधना के, भक्ति के, तो बहुत ज़्यादा असर हो जाएगा। और जिसके अंदर नहीं भी होते, वो भी कम से कम उतना शोर नहीं मचाएगा जितना बाहर जाकर मचाता है, उसके अंदर ऐसा वो हो जाएगा। इसलिए महर्षि गैरंड ने और बाकी संतों ने भी एक धार्मिक स्थल, हमेशा सुंदर धार्मिक स्थल, धार्मिक जरूर बोला है, ठीक है। इसलिए धर्म का बड़ा ध्यान रखना है, तो स्थल का चयन हो, ठीक है। और लेकिन आजकल देखोगे आप योग के स्टूडियो कैसे बनते हैं, ठीक है। कैसे कपड़े, मतलब जैसे लड़के योगी ना करता बस लड़कियों की पिक्चर रहती हैं, ठीक है। और कैसे वस्त्रों में रहती हैं आप खुद देख सकते हो। ऐसी ऐसी पिक्चरों में डालते भी हैं, पोस्ट भी ऐसी होती हैं ज़्यादातर कि भाई पता नहीं अट्रैक्ट क्या करना चाह रहे हैं, मैं समझ में नहीं आता कि व्हाट डू यू वांट टू अट्रैक्ट, किस चीज़ को अट्रैक्ट करना है, किस ध्यान को, किस मेंटलिटी को अट्रैक्ट करना है आपको, ठीक है। तो इस तरह की जो वो बन गई है ना, अधार्मिक है वो, धार्मिक नहीं है वो, एक तरह से अधार्मिकता में आ जाएगा, ठीक है। जो योग के साधन पद्धति बताई है उससे हटके आप एक कह सकते हैं कि जो करंट वर्ल्ड है, ठीक है, उसमें पहुंच गए हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका स्थान कैसा हो, सुंदर हो और धार्मिक हो। भोजन के लिए आपको अगर जंगल में रहें तो बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ सकता है, आपको भोजन ही नहीं मिलेगा, तो पूरा ध्यान पता चला आप भोजन खोजने में चले गए आपका पूरा टाइम, ठीक है, तो तब भी आपका योग सिद्ध नहीं हो जाएगा होगा। तो ऐसी जगह हो जहाँ भोजन की सुलभता भी हो, साधारण रूप से भोजन मिल जाए जो आपका सात्विक भोजन है। तो इसलिए हठ योग प्रदीपिका में भी यही बात की गई है। स्वामी स्वात्माराम जी ने भी कहा है कि सुराज्ये धार्मिक देशे, सुराज्ये धार्मिक देशे सुभिक्षे निरुपद्रवे धनु प्रणम पर्यतम शिलाग्नि जल वर्जिते एकांते मनिका मध्य स्थातव्यम हठ योगिना। बताया गया है कि
अच्छे राज्य में, जहाँ अच्छा राज्य हो। अच्छा राज्य का मतलब होता है जहाँ के राजा, जहाँ की सेना, जहाँ की पुलिस, जहाँ का प्रशासन, जहाँ का ये सब धार्मिक हो और धार्मिकता को बढ़ावा देता हो। ठीक है, तो उसको एक तरह से मान के चल सकते हैं, जो धर्म को बढ़ाता हो। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे राज्यों में जाना चाहिए, अच्छे राज्यों का चयन करना चाहिए। तो भारत में भी आपको देखेंगे कि कई राज्य ऐसे हैं जहां आपको सही वातावरण ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जहां ऐसे वातावरण नहीं मिलेंगे कि जहां आप योग कर सकते हैं, योग की साधना कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, आपको उचित वातावरण तो नहीं मिले, पता चला कहीं से फिर हंगामा शुरू हो गया, पश्चिम बंगाल चले जाइए। ठीक है, या और ऐसी जगह पे चले जाएं। कश्मीर में भी आप देख लें, कश्मीर में भी बहुत जगह ऐसी हैं, आप देख लीजिए। और जिन राज्यों में सरकार धार्मिक है, उन राज्यों में आप बिल्कुल खुल के बिंदास काम कर सकते हैं, वो प्रमोट कर रही हैं। ठीक है, उत्तराखंड में ही कितना डिक्लेरेशन हुआ कि भाई हम योग के और 5 नए हब बनाएंगे ऋषिकेश के अलावा। तो उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य है कि योग के 5 बड़े हब बने और ऊपर पहाड़ों पे भी बने। तो ऐसी मतलब मुक्तेश्वर हो गया, या और कई जगह टिहरी की तरफ की कई जगह हैं जहाँ 5 जगहों को ऐसे चयन किया गया और बताया गया कि हम लगभग 13 साढ़े 13 हज़ार लोगों की भर्ती करेंगे। जो योग इंस्टीट्यूट खोलेंगे उत्तराखंड में आके, उनको हम सब्सिडी देंगे। पहाड़ी क्षेत्रों में 50% सब्सिडी देंगे, मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड के हम 25% सब्सिडी देंगे। ऐसे कर करके मतलब इतना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अगर यही सरकार दूसरी होती तो आचरण अलग हो जाता। उन अलग आचरण की सरकारों में आप इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं कर सकते, बल्कि वो तो कई ऐसे एग्जाम्पल देखने को मिले कि संस्थानों पे ही वो तलवार टांग दी गई। तो इसलिए ऋषियों को तो पहले ही पता था, हमारे महर्षियों को, कि भाई क्या होने वाला है। तो अच्छे राज्य में जहाँ धार्मिक हो और बिना उपद्रव वाला देश हो, वहाँ एक छोटी सी कुटिया बनाएं। कुटिया बनाकर योगी को वहाँ रहना चाहिए। ठीक है, अब ये कुटिया आपका खुद का घर हो गया, खुद का ही राज्य हो गया। ठीक है, वहाँ तो कुटिया बनाने तो जा नहीं सकते आप। ठीक है, घर वाले क्या बोलेंगे। ठीक है, कि जब कुटिया ही बनानी थी तो शादी क्यों काहे की भाई साहब। ठीक है तो ऐसी आचरण हो जाएगा। और कुंवारों को भी नहीं जाने देंगे कि अभी, और स्पेशली महिलाओं को तो वैसे भी नहीं जाने देंगे। ठीक है, क्योंकि वातावरण भी ठीक नहीं है और राज्य भी ठीक नहीं है, प्राणी भी ठीक नहीं है ऐसे जो आपको सपोर्ट करें। तो इसलिए अपने घर बेस्ट है, अपने घर में ही ऐसा वातावरण क्रिएट कर लें कि भाई ये हमारी कुटिया है। ठीक है, तो ऐसे जगह पे जाके कुटिया बनाएं। मतलब ये जो सिद्धांत है हठ योग प्रदीपिका में, वो मैं बता रहा हूँ आपको, जिसके आसपास मतलब थोड़ी थोड़ी दूर तक मतलब एकदम वहाँ क्लीन हो, आपका जो एरिया है कुटिया क्लीन हो, वहाँ बहुत ज़्यादा पत्थर वत्थर ना पड़े हों। ठीक है, कहीं अग्नि ना आसपास हो ज़्यादा नज़दीक में, मतलब लगभग 4 हाथ दूर तक रहे। ठीक है, और कोई 4 हाथ दूर तक जल भी ना हो, थोड़ा डिस्टेंस पे हो, जल भी हो तो ऐसी कल्पना की गई है। सुराज्य का मतलब होता है वो स्थान जहाँ प्राकृतिक संपदा हो, प्राकृतिक वातावरण हो। ठीक है, और प्राकृतिक चीज़ें हों वहाँ पे। धार्मिक देश का मतलब होता है जहाँ की जनता, जहाँ का राज्य, जहाँ की जनता अच्छे मन वाली हो, अच्छे स्वभाव वाले हों, सहज भाव वाले हों। ठीक है, आपको सपोर्ट करें, योग के इंटरेस्ट हो उनके अंदर, धर्म का ज्ञान रखने वाली हो ऐसी जगह पे। सुभिक्षे अर्थात अन्न जल फल मूल आदि का जहाँ अभाव ना हो, ऐसी जगह पे आपको योग का अब यही चीज़ें करनी चाहिए। सिर्फ बाकी सब चीज़ें तो आपके पास है ही ना। ठीक है, बस अपने जगह को ही वो बना लेना है जैसी स्वामी स्वात्माराम जी ने बताई है या जैसी घेरंड ऋषि ने बताई है। ठीक है, तो जहाँ चाहा वहाँ रहा वाली बात हो जाती है। इसलिए उस चीज़ों को ध्यान में रखना है। यदि आप मतलब जो निरुपद्रव्य
लिखा है श्लोक में, उसका मतलब होता है समाज में नियम पालन की व्यवस्था हो, कानून हो, नागरिक अपने कर्तव्य और अधिकार जानते और समझते हों और कर्तव्यों का पालन करते हों, केवल अधिकार में ही ना पड़े हों। भगवत गीता में भी भगवान बहुत अच्छे जगह मतलब उचित स्थान की चर्चा करते हैं। कहा भी गया, आपने पढ़ा भी है, ठीक है, 6 अध्याय में आपने पढ़ा है कि शुचो देशे प्रतिष्ठाए स्थिर मानस्तात्मन नात्य इच्छितम नाति नीचम चैलाजिनम योत्रम, मतलब ना ज़्यादा ऊंचा स्थान हो ना ज़्यादा नीचा स्थान हो, स्थिर हो और आसन हो, स्वच्छ देश स्वच्छ जगह हो। ये सारी बताई है भगवान ने बात। ये भले बता भी चुके आपको जब आपको ध्यान योग पढ़ाया है, आत्म संयम योग पढ़ाया है, तो उसमें लिखा है सब चीज़ें। और इसी तरह से उन्होंने कहा तत्र काग्र मन कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने युंज योग विशुद्ध है। तो जहाँ स्वच्छ वातावरण हो, प्राकृतिक शुद्धता हो, शुद्ध स्थान हो या शुद्ध किया हुआ स्थान हो, या तो प्राकृतिक रूप से शुद्ध हो या शुद्ध किया हुआ हो, तो आप अपने स्थान को ऐसे ही कर लीजिए। प्राकृतिक शुद्ध स्थान जैसे गंगा नदी के किनारे सब पवित्र नदियां हैं, उनके किनारे तुलसी का पेड़ हो, चाहे आंवले का पेड़ हो, पीपल का वृक्ष हो, उसके आसपास जो भी है अच्छे अच्छे वृक्ष हैं, जो पूजनीय वृक्ष हैं, उनको आप लगाइए, रखिए साथ में। शुद्ध स्थान क्या हुआ हो, जो शुद्ध स्थान करने का मतलब क्या हो गया, जैसे गाय के गोबर से उसको लीपना ताकि कीड़े मकोड़े ना आए, ठीक है, शुद्ध जल छिड़कना इस तरह से, और कुछ वो भी करना, धूम्र भी करना, जिसमें आप गूगल से आप धूम्र कर सकते हैं, ठीक है, गूगल आता है ना गूगल, तो गूगल को आप रोज़ सिलका सकते हैं, थोड़ा सा ऑरा क्लीन हो जाता है, रूम में भी अच्छा सा वातावरण हो जाता है। ध्यान रहे लोबान का प्रयोग ना करें, गूगल का प्रयोग करें, ठीक है, गूगल अलग होती है, लोबान अलग होती है, तो इसलिए गूगल ही का प्रयोग किया जाता है, लोबान का प्रयोग मज़ारों पे किया जाता है। जैसे अगरबत्ती का प्रयोग मज़ारों पे किया जाता है, ऐसे ही गूगल का प्रयोग, जो लोबान का प्रयोग है, वो ऐसी जगहों पे किया जाता है। तो मतलब आपको अपना सिद्धांत को पालन करना है, अर्थात जो सात्विक स्तर आपका उच्च करे, आध्यात्मिक स्तर उच्च करे, ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना है। तो ये बताया गया है। तो योगांक में जो ग्रंथ होते हैं उनमें इसी तरह की साधनाओं का और इसी तरह के स्थान की चर्चा की गई है। एकांत स्थान हो, पवित्र स्थान हो, अर्थात जहाँ पर लोग हिंसा न करते हों, चोरी न करते हों, ठीक है, मैथुन कार्य में न लगे हुए हों, मतलब वल्गरिटी ना हो, ठीक है, पूरे उसमें, और आजकल यही चल रहा है, छल ना हो, छल कपट ना हो, इस तरह की चीज़ें ना हो, जबकि यही सब चीज़ें आने लगी हैं। हिंसा भी हो रही है योग के संस्थानों में, चोरी भी हो रही है, चाहे कंटेंट की चोरी हो रही हो, ठीक है, चाहे कुछ भी चोरी हो रही हो वो भी हो रही है, ठीक है, और मैथुन रिलेटेड चीज़ें तो आपको पता ही है, जग जाहिर है, छल बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ योग होगा, वो कंप्लीटली भोग होगा, योग हो ही नहीं सकता। तो योग की पवित्रता को बनाए रखने के लिए ऐसे योगियों का होना बहुत आवश्यक है, जो इन चीज़ों का विरोध भी करते हैं, ठीक है, जो इनको सपोर्ट ना करे, अगर मान ले विरोध भी ना करे तो सपोर्ट भी ना करे कम से कम, और अपने मूल सिद्धांतों को स्थापित करने का प्रयास करें। तो वहाँ पर आप योग के स्थान को आप पवित्र कह सकते हैं, उस स्थान को। तो पवित्रता कितनी जरूरी है योग की साधनाओं के लिए, ये यहाँ महर्षि बता रहे हैं, स्वात्माराम जी बता रहे हैं, और बाकी गहरीन ऋषि बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं, ठीक है। जहाँ तप, जप, यज्ञ, पूजन, हवन, भजन, स्वाध्याय, भगवत चर्चा अपने आप होती रहती है। आप देखेंगे जो राम झूले से लेके और ये जानकी सेतु तक, जब आप, अब तो खैर बहुत चीज़ें बदल गई हैं, फिर भी आप देखेंगे कहीं ना कहीं जो कीर्तन होता रहता है एक मंदिर में, लगातार चलता रहता है, कहीं कैसेट ही चलती रहती है मंत्रों की,
ठीक है, आप गुजरे होंगे, निकले होंगे कभी ना कभी ऋषिकेश की उस लेन से, राम झूला से लेके और जानकी सेतु तक का जो रास्ता है, वहाँ आप देखेंगे, वहाँ आपको पवित्रता मिलेगी, बहुत चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन जब आप राम झूला से आगे जाएंगे, लक्ष्मण झूला की मार्केट में जाएंगे, वहाँ वो नहीं मिलेगा। ठीक है, उस जगह की एनर्जी से आप देखेंगे जो ज़्यादातर जो फॉरेनर्स होते हैं, राम झूला से लक्ष्मण उसमें जानकी सेतु तक कम मिलेंगे, उनकी परसेंटेज 2% होगी। ठीक है, आएंगे तो सिर्फ परमार्थ तक आएंगे, परमार्थ में जाएंगे वो। ठीक है, लेकिन जहाँ बहुत सारे कैफ़े खुले हुए हैं और ये खुले हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं, मार्केट है जहाँ कोई धार्मिक चीज़ें, मंदिर बने हुए हैं लेकिन वहाँ घुसते नहीं हैं। ठीक है, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा संख्या मिलेगी। तो इतना फ़र्क पड़ता है, वो एनर्जी को भी नहीं कैच कर पाते क्योंकि आप उस एनर्जी में है नहीं, तो आपका अट्रैक्शन उस एनर्जी की तरफ हो नहीं सकता, और इधर की तरफ आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी डिफरेंट। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो इसलिए ऐसी जगह की चर्चा की गई है कि जहाँ स्वतः ही यज्ञ हो रहे हों, तप हो रहे हों, पूजन हो रहा हो, हवन भजन हो रहा हो, कीर्तन हो रहा हो, ठीक है, चर्चा हो रही हो। ठीक है, और जब आप ध्यान करें तो वो ध्यान का सबका टाइम एक हो के भाई हाँ ठीक है अब सब शांत हो जाएंगे, अब ध्यान का समय हो गया। तो ध्यान के समय पे आप यदि थोड़ा इधर उधर चले जाएं, एकांत नदी के तट पर बैठ जाएं, कहीं देव मंदिर हो ऐसी जगह बैठ जाएं जहाँ शोरगुल ना होता हो। ठीक है, अच्छी हवा, हल्की धीमी धीमी हवा चल रही हो, बहुत तेज़ ना चल रही हो, जो उत्तम हो। ज़्यादा ठंड और गर्मी का एहसास हो तो फिर उसके लिए आपको साथ में कंबल रखना चाहिए, और गर्मी हो तो कुछ ऐसा स्थान जहाँ प्राकृतिक ठंड हो, कोई गीला क्षेत्र ना हो, गर्म क्षेत्र ना हो। ठीक है, और कहीं जहाँ भगवान के सुंदर चित्र लगे हों, कहीं मूर्तियाँ बनी हों। ठीक है, ऐसी जगहों पे जहाँ कंकड़ बालू ना हो और जहाँ पुष्प या धूप आदि की सुगंध हो, ऐसी जगह पे आपको क्या करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो इस तरह के सिस्टम को हमको क्रिएट करना है, अपने घर में करना है, क्योंकि हम घर में रहते हैं तो हमको घर में ही कर लेना चाहिए। ठीक है, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, अगर किसी के पास इतनी क्षमता दी है, भगवान ने इतना दिया है कि वो एक रूम डेडिकेटेडली कर सकते हैं योग साधना के लिए, वहाँ आप पुस्तकें रख लीजिए, वहाँ पढ़ स्वाध्याय कीजिए। ठीक है, वहाँ जब आप उस रूम में बैठेंगे, उस रूम का ऑरा इतना वो हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा कि वहाँ आने वाला जो भी व्यक्ति होगा, और वहाँ क्योंकि प्राइवेट आपका रूम है, वो प्राइवेट साधना कक्ष है वो, तो वहाँ आप खास लोगों को ही ले जाओगे, अगर ले जाओगे भी तो ऐसे नहीं कि सबको वहाँ घुसाने लगोगे। ठीक है, शोबाजी नहीं करनी कि हाँ मैंने ये रूम बना रखा, आगे देखिए जी, देखे उसको शो वो नहीं बनाना म्यूजियम। ठीक है, कि जी आओ टिकट भी है इसका, हम देखते हैं, तो पहले नहीं तो फिर तुम्हारा ही टिकट कट जाएगा साधना से। ठीक है, तो इसलिए गुप्त रखिए, साधना गुप्त रखी जाती है। और जो बहुत ज़्यादा डीप, जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हों कि भाई हाँ मुझे भी योग में जाना है, मुझे भी ये जो लगे कि आप ये बड़ा आध्यात्मिक है, उसको आप ले जा सकते हैं। अदरवाइज किसी को ज़रूरत नहीं है, चुपचाप एक रूम बना कर रखिए, बढ़िया सा उसका नाम रखिए बाहर। ठीक है, कुछ भी लिखिए। ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो भी नाम, भगवत गीता में बहुत सारे नाम हैं ऐसे, उनको रख सकते हैं। हठ योग में बहुत सारे नाम हैं ऐसे, उनको रख सकते हैं। ठीक है, चाहे मतलब अथ योगानुशासना में नाम रख दिए रूम का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आप उनको आप अच्छे से सजा सकते हैं, अपने घर में ही बना सकते हैं। ठीक है, और यदि किसी के पास बस चाह की ज़रूरत होती है ना, तो कहीं कॉर्नर क्रिएट कर लें। ठीक है, और कुछ भी नहीं है तो आसपास कहीं पार्क हो, कहीं वहाँ जाकर भी आप कर सकते हैं, एकांत हो, लेकिन वो ध्यान रखना है। तो बाकी और संतों ने भी यही बात की है कि योग के लिए एकांत होना चाहिए, पवित्र स्थान होना चाहिए, उसका प्रबंध होना चाहिए, अर्थात उसका आपको मैनेजमेंट करना, उसको मैनेज करना है।
तो जहाँ तक संभव हो सके अभ्यास को हमेशा बदल बदल कर जगह नहीं बदलनी चाहिए। अर्थात रोज़ पता चला कहीं और कर रहे हैं, फिर कहीं और कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि रोज़ जगह बदल रहे हैं। अभ्यास जहाँ तक संभव हो, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी हो कि आपका अभ्यास, साधना, योग का अभ्यास एक जगह हो रोज़। ठीक है, उस एक जगह का चयन करें। ठीक है, ऐसा करने से वहाँ के जो वातावरण होता है ना, उस जगह का वातावरण, और उस जगह के वातावरण में जो रहने वाले एटॉमिक तत्व हैं या जो एनर्जी है, वहाँ के परमाणु बदल जाते हैं, वहाँ के एटम बदल जाते हैं, और वो एटम आपके साधना के अनुरूप हो जाते हैं। इसलिए उस स्थान का जो लेवल है वो हाई हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। मतलब एक तरह से उस जगह पे शांति और एक इफेक्टिव वाइब्रेशन क्रिएट हो जाती है, स्पंदनशील हो जाती है वो जगह, एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो और जब वो ऐसा हो जाएगा तो वो साधक को जल्दी ही प्रगति के पथ पर ले जाने का कोशिश करता है। वो वातावरण फिर हेल्प करता है। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है सिस्टम। तो इसलिए योग मतलब ऐसी जगह पे होना चाहिए। घेरन संहिता में भी बताया गया कि योग का मठ कहाँ बना जाए, किस जगह पे बनाया जाए। तो दूर देशे तथाड रण्ये राजधान्यम जनांतिकम योगारंभ न कुर्वितम कृतश्चेत सिद्ध भवेत। अर्थात दूर देश में, जंगल के बीच में, राजधानी में, जहाँ लोगों का शोरगुल हो, आना जाना अधिक हो, ऐसे स्थान पर योगाभ्यास करने से सिद्धि नहीं होती। अर्थात इन जगह को छोड़ देना चाहिए, बाकी जगह पे करें। ऐसा ना को बहुत दूर चले गए, ठीक है, पता चला रेगिस्तान में चले गए, थार डिजर्ट में, ठीक है, कि भाई एकांत में बताया तो मैं इससे एकांत तो कुछ है ही नहीं, मर जाओगे 2 दिन में सूख सूख के। ठीक है, तो इतना भी दूर ना चले जाओ कि भाई कोई आ ही ना पाए। ठीक है, कुछ आपको खाने का लेना पड़े तो वो भी ना मिल पाए। जंगल के बीचों बीच में ना होने तो जंगली जानवर खा जाएंगे आपको। ठीक है, राजधानी में ना हो, जहाँ बहुत ज़्यादा शोरगुल हो, जहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा आना जाना हो, ऐसी जगह पे ना हो। तो ऐसी जगह पे करने से क्या होता है, कर तो लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती जाके भी कर लोगे, हिम्मत दिखा के भी कर लोगे कि हाँ मैं तो जंगल में जाकर रह लूँगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ हमेशा कुछ ना कुछ मस्तिष्क में शांति नहीं रहेगी, मन विचलित रहेगा। और शहरों में तो लोग मन विचलित कर देते हैं। उसी टाइम पाएंगे आपको जब साधना का टाइम होगा, वो देख लेंगे भाई किस टाइम करता है, पूछ लेंगे एक बार आपसे कि भाई योग का टाइम क्या है तुम्हारा, कि भाई मैं तो 6 से 8 बजे शाम को रोज़ योग करता हूँ। कि अच्छा अच्छा ठीक है। बस 6 से 8 बजे आना शुरू करेगा आपके पास, फ़ोन करना शुरू करेगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, जान पूछ के भी करते हैं। भिन्न भिन्न प्राणी है ना बाहर दुनिया में, भिन्न भिन्न हैं और कुछ अभिन्न हैं। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न प्राणियों के साथ नहीं जाना, अभिन्न जो हैं उनके साथ जाना है, विशेष मतलब। तो इसलिए अविश्वासम दुर्देशो अरण्य रक्षी वर्जितम लोकारण्य प्रकाशश्च तस्मात् प्राणी विवर्जयेत। अर्थात क्या समझना चाहिए कि परदेश में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता, दूसरे देश में। ठीक है, जंगल में असुरक्षा है, राजधानी में बहुत भीड़ होती है, शोरगुल होता है। इन तीनों स्थानों पर अभ्यास वर्जित है। ठीक है, परदेश को क्योंकि उस चीज़ का नहीं पता, तो इसलिए वो आपकी साधना को नहीं समझेंगे। ठीक है, इसलिए जैसे भगवत गीता को रशिया में बहुत ज़्यादा विरोध होने लगा भगवत गीता का, कि ये तो युद्ध सिखा रही है और ये तो लोगों को मार काट सिखा रही है। ठीक है, दूसरी पुस्तकों का विरोध नहीं हुआ जिसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है, लेकिन भगवत गीता का विरोध होना शुरू हुआ। तब कुछ लोगों ने उसको समझाया, बताया, ठीक है, तो समझ पाए।
यहाँ तक भी करते हैं। यहाँ कितने लोग हैं ऐसे जो ऐसे प्राणी हैं घूम रहे हैं कि भाई रामायण में जला देंगे, महाभारत कर देंगे, ये कर देंगे, क्या है भगवत गीता, जो निम्न स्तर के, भगवान ने उनको निम्न स्तर पे रखा, उनका वर्ण निम्न स्तर पे बताया है ऐसे कर्म करने वालों का। चाहे वो किसी भी कुल धर्म में पैदा हुए, जाति में पैदा हुए, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जो उनका कर्म निम्न है वो निम्न कुल के हो जाते हैं अपने आप ही। तो यही यहाँ बता रहे हैं कि परदेश में किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कब क्या होने लगे कुछ पता नहीं, आपको उखाड़ फेंकेंगे। जंगल में सुरक्षा रहती है और राजधानी में भीड़ भाड़ रहती है, तो यहाँ पे नहीं करना चाहिए। तो योगाभ्यास न अधिक भीड़ में करें, न दूर देश या जंगल में, ठीक है। और वास्तव में योगाभ्यास करने वाले जो साधक हैं वो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। उनको अभ्यास के लिए ऐसा स्थान चुनना चाहिए जहाँ बिल्कुल मन एकदम सुरक्षित महसूस करे, ठीक है। मन में कोई ऐसा विकार ना आ जाए कि भाई ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये होना जाए, पता नहीं क्या हो जाए, ठीक है। ऐसा पता चला उसी मैनेजमेंट में लगे रहे आप, ठीक है। मैनेजमेंट में लग जाओगे, योग नहीं कर पाओगे, साधना नहीं कर पाओगे। तो इसलिए साधक को अपनी सुरक्षा का स्थान, सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अभ्यास के लिए ऐसे स्थान को चुनना चाहिए। तो ऐसी जगह पे योग मठ बनाना चाहिए। इसके लिए ऐसी जगह पे बनाना बहुत ज़्यादा उत्तम होगा। तो योग मठ के बारे में बताया कि योग मठ वही स्थान है जहाँ पर योग प्लस मठ, योग से तात्पर्य स्वयं को जानने से मतलब हो गया जो प्रक्रिया है, और मठ मतलब जहाँ मन का ठहराव हो जाए, तो जहाँ चित्त की चंचलता पर नियंत्रण स्थापित हो सके, ऐसी जगह को मठ बोलते हैं। तो ऐसी जगह का चयन करना चाहिए। तो योग मठ एक तरह से वो स्थान हो गया जहाँ स्वयं को जानने की इच्छा हो और चित्त को चंचलता को रोकने का प्रयास किया जाए, और वहाँ ऐसी उस स्थान पर आध्यात्मिक शक्तियों का जागरण हो जाए, उच्च ऊर्जा से भरा हो वो स्थान। और ऐसी जगह पे साधक सहज रूप में ही मन में रम जाता है, अर्थात मन पे नियंत्रण कर लेता है। तो ऐसी जगहें ही हैं जो बहुत महान आत्माओं की तपस्थली रही हो, ठीक है। उन पे भी उन जगह पे भी आप कर सकते हैं जहाँ जहाँ ऋषियों ने तपस्या की है, ठीक है। उन जगहों का भी बड़ा महत्व हो जाता है, क्योंकि वो जगहें मतलब पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होती हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर होती हैं। तो वहाँ मन को एकाग्र करने में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, सहायक सिद्ध होता है, ठीक है। तो इसलिए गहरण संहिता में यही मिलता है कि वापी कूप तड़ागम च प्राचीर मध्यवर्ती च नात्युच्चम नाति निम्नम च कुटीरम कीटवर्जितम साम्यज्ञो योग्य लिप्तम च कुटीरम तत्र निर्मितम एवं स्थानेषु गुप्तेषु प्राणायामम सभ्यसेत। अर्थात ये बताया है महर्षि गेरंड ने कि कुएं और तालाब, अर्थात जहाँ जलाशय वाले स्थान पर चारों तरफ से घिरा हुआ हो, मतलब चाहे वो बीच में हो, चारों तरफ आपके पानी हो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दूर, ठीक है। कुटिया, जो कुटी रहेगी, कुटी की भूमि जो है वो अधिक ऊंची ना हो और अधिक नीची ना हो, गड्ढे में ना हो और एकदम ऊंचाई पर ना हो, गोबर से लिपी हुई हो, कीट पतंगों से रहित हो, अर्थात वहाँ कीट पतंगे नहीं होने चाहिए, और एक एकांत स्थान पे हो। वापी कूप तड़ागम च प्राचीर मध्यवर्ती च, उस घेरे के भीतर जल के प्राप्ति के लिए कुएं या पोखर की व्यवस्था रहनी चाहिए। साधक को क्योंकि जो अन्य वस्तु की आवश्यकता उतनी नहीं होती जितनी जल की आवश्यकता होती है, तो इसलिए स्थान से अधिक अंतर नहीं, ज़्यादा मतलब बताते हैं कि स्थान तो है ही, लेकिन जल की व्यवस्था होना बड़ा ज़रूरी है, और जल प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। इसलिए ज़्यादातर आपने देखेंगे कि नदियों के किनारे, झीलों के किनारे, उनके किनारे बड़े योग मठ बने हैं। ऋषिकेश भी इतना प्रसिद्ध क्यों है योग के लिए, इतने सारे क्यों? क्योंकि गंगा जी हैं, गंगा जी जहाँ जहाँ हैं वहाँ करोड़ों लोगों को रोजगार मिल रहा है, साधना मिल रही है, सबके लिए काम कर रही है गंगा जी, ठीक है। गृहस्थों के लिए भी, संतों के लिए भी, साधकों के लिए भी, तपस्वियों के लिए भी, ऐसा कोई वो नहीं है वर्ग जिनका कल्याण गंगा माँ ना कर रही हो, इसलिए उनको माँ बोला जाता है।
ठीक है, आप जनसंख्या को भी कैलकुलेट कर लें तो कितनी जनसंख्या का गंगा माँ का पानी सिंचाई करता है। ठीक है, कितनी जनसंख्या को, मतलब उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, जहाँ ये सब जगह पे गंगा जी हैं आप देखेंगे, तो वहाँ कितनी जनसंख्या को ये मिल रहा है। तो इसलिए जल वाले स्थान पर क्या होता है, एक असर ये होता है कि वहाँ का जो वायु है वो शुद्ध हवा बहती है उस जगह पे ज़्यादातर। ठीक है, इसका भी फर्क पड़ता है। इसलिए जल को अमृत की संज्ञा दी गई है, रसो बेसहा कहा गया है, अमृत कहा गया है। और ज़्यादा ऊंची ना हो, ज़्यादा नीची ना हो, कुटिया का स्थान जो हो ये बताया गया है। नात्य उच्च नाति निम्नम च कुटीरम कीट वर्जितम। ठीक है, कुटिया की जो कुटीर है उसकी भूमि न तो अधिक ऊंची हो न अधिक नीची हो, उस स्थान पर जीव जंतुओं का उपद्रव न हो, भूमि गोबर से लिपी हो, जो गोबर से गौ से प्राप्त वस्तुएं जो होती हैं वो पवित्र मानी जाती हैं। तो गाय के गोबर से लिपा हुआ स्थान होना चाहिए। उस गाय के गोबर से लिपे हुए स्थान पे कीट पतंगे अपने आप ही नहीं आते, कीट पतंगे से सुरक्षित रहता है वो स्थान। यहाँ तक कि वहाँ सांप बिच्छू का भय भी कम हो जाता है, सांप बिच्छू का भय भी नहीं रहता। तो इसलिए योग अभ्यास के लिए हठ योगिक जितने भी ग्रंथ रहे हैं उन्होंने इस स्थान पर बड़ा ही बल दिया है, बड़ा महत्व दिया है इस चीज़ को। ठीक है, मतलब हठ योग में भी बताया है, हठ योग प्रदीपिका में, हठ प्रदीपिका भी लिखा जाता है इसको, हठ योग प्रदीपिका भी लिखा जाता है। इसमें हठ योग प्रदीपिका लिखा है। ठीक है, इस किताब में तो हठ प्रदीपिका भी बोलेंगे, हठ योग प्रदीपिका भी बोलेंगे, बात एक ही है। इसको डिफ्रेंशिएट मत करना, क्योंकि स्वामी स्वात्माराम जी का नाम इसमें आता है। उन्होंने भी बताया है कि जो कुटीर है अर्थात योग मठ है उसका दरवाज़ा न अधिक छोटा हो न बड़ा हो, वहाँ कोई छिद्र ना हो, छेद ना हो, जहाँ कोई बिल या सुरंग ना हो जिसमें कीड़े मकोड़े घुस जाएं, ऐसी जगह ना हो, बिल्कुल ऐसा हो। ठीक है, अल्प द्वारम रंध्र गर्त विवरम नात्य उच्च नीचायतम साम्य योग्यम सांद्र लिप्त मलम निशेष जंतु जितम बाह्य मंडप वेदी कूप सचिरम प्रकार संवेष्टितम प्रोक्तम योग मठस्य लक्षण मिदम सिद्ध हटाभ्यासिद्धि। बताया है कि मठ के बाहर वेदी हो, मंडपशाला हो या बगल में कुआं हो जिसमें अच्छा जल हो, जहाँ प्रकाश का आवागमन होता हो, वहाँ एक घेरा लगा हुआ हो, मतलब बाउंड्री हो। इस तरह से जो आप मठ बनाएंगे तो वो साधक के लिए बड़ा ही लाभकारी सिद्ध होगा, वो बड़ा ही अच्छा सिद्ध होगा। और जो भी स्थान चुना जाए वो बहुत मतलब विघ्न ना हो, वहाँ पे कोई बैरियर ना हो, विघ्न ना हो, विघ्नों से रहित होना चाहिए, जिससे कि सारी शक्ति योग साधना में लग सके, व्यवस्थाओं को करने में ना लग जाए। ठीक है, कि भाई व्यवस्था कर रहे हैं, विघ्न बाधाओं से दूर रहना चाहिए। स्थान भी इसी तरह से चुना जाना चाहिए। यहीं पर आप देखेंगे आसन से यहाँ स्थिरम सुखम आसन, स्थिरता पूर्वक जिसमें सुख की अनुभूति हो। आसन शारीरिक स्थिति भी है और जिस पे बैठा जाता वो भी है। तो ऐसा ना हो कि जिस पे बैठ रहे हैं वो भी तो आसन ही है, वो भी ऐसा ना हो कि उसमें सुख ना मिल रहा हो, उसमें परेशानी हो रही है, उबड़ खाबड़ हो। ठीक है, कर ही नहीं पाएंगे आप साधना। तो वो आसन भी स्थिरता देने वाला हो और सुख प्रदान करने वाला हो। शारीरिक स्थिति तो अलग हो गई, जो आसन के नाम आते हैं, जो आसन कराते हैं वो तो अलग हो गया, लेकिन जो आसन बैठने की जगह है उसको भी आसन बोलते हैं। तो बैठने की जगह भी ऐसी हो कि आप सुखपूर्वक बैठ सकें और स्थिरतापूर्वक बैठ सकें। ठीक है, किसी की कमर में दर्द ना हो जाए, ठीक है, किसी के पैरों में दर्द ना हो जाए, घुटनों में दर्द ना हो जाए, कंधे ना दुखने लगें, ऐसा स्थिति ना आ जाए। तो ऐसी जगह पे मान लो टेढ़े, क्योंकि
विपरीत आसन की स्थिति में, जैसे मान लिया आपकी सोने की स्थिति गलत हो जाए तो आप बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बैठने की स्थिति आपकी सही नहीं है तो तब भी बीमारी हो जाती है। खड़े होने की स्थिति सही नहीं है तब भी बीमारी हो जाती है। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए ऐसी जगह आसन को वो बताया गया। तो जिस पर बैठा जाए उसको आसन बोला गया यहाँ पे। इसलिए भगवान ने बता दिया है कि शुचो देशे प्रतिष्ठाए स्थिरमासनम विनः नात्य उच्चेत चित्त नति नीचम चैलाजिन्यम योत्तरम, के शुद्ध भूमि पर जिस जैसे कुश मृगछाल या वस्त्र बिछे हों, जो न अधिक ऊंचा हो न अधिक नीचा हो। ठीक है, इस तरह से अब तो क्योंकि कुश के तो भी नहीं मिलते, मृगछाल भी नहीं मिलती। मृगछाल तो अब तो सज़ा हो जाएगी, जेल में चले जाओगे। ठीक है, वो बिछा ली तो। ठीक है, पहले तो शिकार करते थे ना शेर बहुत ज़्यादा मृगों का, तो शिकार करते थे तो वो खाल वहाँ से आ जाती थी। ठीक है, अब वो जंगल में जाना भी अलाउ नहीं है। ठीक है, इसलिए ऐसा कंबल ले लें, ऐसा आप आसन बना लें, ऊन का बना लें, कॉटन का बना लें। ठीक है, ना ज़्यादा कड़ा हो ना ज़्यादा सॉफ्ट हो। ठीक है, तो इस तरह से लकड़ी का आसन या पत्थर की चौकी बनाएंगे तो वो थोड़ा सा कठोर हो जाएगा, बैठने में परेशानी देगा आपको। ठीक है, उसको अगर बना लें तो उस पर कुछ बिछा लें, चाहे लकड़ी का बना लें आप, कोई दिक्कत नहीं। पत्थर का एक आसन बना ले, कोई दिक्कत नहीं। चौकी बना लें पत्थर की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके ऊपर बिछाने के लिए आपको एक अच्छा मतलब एकदम फोम वाला नहीं कि आप फ़ोन पे बैठ जाएं, वो नहीं, एक सॉफ्ट हल्का सा, ताकि आपके पैर, आपकी जहाँ हड्डियाँ स्पर्श होती हैं ज़मीन पे, वो परेशानी में ना हो जाए। ठीक है, उनको दुखने न लगे। ना ज़्यादा ऊंचा रखें उसको, ना ज़्यादा नीचा रखें। ये कई बार आ चुका है, कीड़े मकोड़े ना हो ताकि शरीर पर न चढ़ पाएँ। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ऊंचा रहेगा तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े चढ़ते नहीं हैं ऊपर। ठीक है, नहीं तो उनके रास्ते में आप बैठे हुए तो वो चढ़ ही जाएंगे आपके ऊपर। तो इसलिए ध्यान करते करते पता चला चींटी काट ली, ध्यान करते करते कोई मतलब कुछ घुस गया, तो आप कैसे ध्यान कर पाएंगे। इसलिए बड़ा स्वच्छता के साथ उसको रखना है। मच्छर भी नहीं होने चाहिए, इंतज़ाम करना है। ठीक है, कभी कभी क्योंकि अगर ज़्यादा ऊंचा रख किया तो कभी कभी ध्यान में नींद आ जाती है लोगों को, और यदि आसन ज़्यादा ऊंचा होगा तो गिर जाएगा, धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो ऐसा भी ना हो, मतलब बड़ी सोच समझ के सारी स्थिति, समय स्थिति होनी चाहिए आसन में। समत्व योग उच्यते, इसलिए नहीं कहा गया भगवान के द्वारा। तो आत्मन योग का साधन करने के लिए किसी दूसरे का आसन उपयोग में नहीं लाना चाहिए। सिंपल सी बात है। अर्थात योग साधना में किसी भी दूसरे के आसन का उपयोग नहीं करना है। आत्मनः बोला गया है, अपना आसन ही उपयोग करना है, पर्सनल। ठीक है, ये समझ लीजिए पर्सनल है, तो इतना पर्सनल समझ के रखना है। स्थिर प्रतिष्ठाए, जो आसन लगाया जाए वो हिलने डुलने वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा होने पर क्या होगा, असुविधा होगी और भय भी रहेगा और साधना भी सिद्ध नहीं होगी। तो इस उपनिषदों में भी सेम बात कही गई है कि योगाभ्यास कैसे करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, स्थान के विषय में समय शुचो शर्करा बाही शालुका विवर्जिते शब्द जलाश्रय द्विभि मनोनुकूले न तु चक्षु पीड़ने गुहु निशाताश्रयने प्रयोजयेत। श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया है कि योगाभ्यास करने वाले साधक को क्या करना चाहिए, ऐसी जगह आसन लगाना चाहिए जहाँ भूमि समतल हो, सब प्रकार से शुद्ध हो, जहाँ कंकड़ पत्थर बालू न हो, जहाँ अग्नि धूप आदि की गर्मी न हो, जहाँ पर किसी प्रकार का शोरगुल न हो, जहाँ पर आवश्यक जल प्राप्त हो, जहाँ पर शरीर की रक्षा हो सकती हो। ठीक है, ऐसी गुफा वायु रहित स्थान पर बैठ को मन को परमात्मा में लगाने का प्रावधान है, अर्थात उसमें अभ्यास करें।
इस तरह से योग मठ की जो बात की गई है, योग मठ को इस तरह से होना चाहिए, या वो स्थान योग का ऐसा होना चाहिए। तो वर्तमान परिस्थिति में तो आपको, जैसे हमने बताया है, आपको अपने घर में ही इस तरह का एक वातावरण क्रिएट कर लेना चाहिए। आपका पूजा पाठ की भी जगह हो जाएगी, योग की भी जगह हो जाएगी, साधना की जगह हो जाएगी। अपना मैट अपना रखें, अपना आसन अपना रखें और एकदम पर्सनलाइज चीज़ें करें। और दूसरा भी गलती से भी उस आसन पे ना बैठे, नहीं तो उनकी एनर्जी उसमें आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से उसको आप देखेंगे, उस पर विचार करेंगे। ठीक है, और किसी को बैठने को भी ना दें, इमरजेंसी में भी अपना आसन। ठीक है, नहीं तो उसको उस एनर्जी पे लाने के लिए आपको और तप करना पड़ेगा। इसलिए चुपचाप अपना आसन अपने बैग में रख के चुपचाप ताला लगा के रखें, कोई यूज भी ना कर पाए। ठीक है, और आप खुद ही यूज करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। स्थान के विषय में चर्चा की गई है। कल ऋतु के बारे में चर्चा की जाएगी कि ऋतु, मौसम, समय क्या होना चाहिए और कैसा, किस वक्त आपको योग करना चाहिए, किस तरह से, मतलब टाइम क्या हो, ऋतु क्या हो, इसका चुनाव कैसे करेंगे, उस पे बल दिया जाएगा। कल की क्लास में ये करेंगे हम। ठीक है, तो अब किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। ये जो हम आसन के पास एक इको हो, आवाज़ कट रही है, आवाज़ नहीं आ रही सही। बताइए, दोबारा बताइए। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। आपका